सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम करती हूँ। नाज़रीन, मुल्क की सियासत का पारा हाई है और अब जाहिर है अभी थोड़ी ही देर पहले जो मुत्तहदा अपोजिशन का इजलास हुआ उसमें 172 अरकान ने शिरकत की। MQM जो कि अब इत्तेहादी नहीं है हुकूमत की, वो अपोजिशन के साथ जाके बैठ चुकी है। किसी भी वक्त कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो जाएगा तो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बहस की जाएगी। अब सवाल ये किया जा रहा है कि जब वज़ीर आज़म के पास नंबर गेम नहीं है, हुकूमत अक़लियत में आ चुकी है, तो फिर वो इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? आखिर उनके हाथ में ऐसा है क्या कि अगर अवाम उनके साथ हैं तो अवाम तो उनको तहरीक अदम एतमाद से बचा नहीं सकते, तो तहरीक अदम एतमाद से उन्हें कौन बचा सकता है? क्या वाकई तहरीक अदम एतमाद से बचना अब मुमकिन रह गया है? ऐसा वो कौन सा तुरुप का पत्ता है जो वज़ीर आज़म ने अभी तक शो नहीं किया? और ख़त जिसकी बात बार बार की जा रही है, वो ख़त आज भी जिसकी बाज़गश्त सुनाई थी कौमी सलामती कमेटी में, और उसके बाद ना सिर्फ ये बल्कि पार्लिमानी कमेटी में उसको रखने का फैसला किया गया, लेकिन अपोजिशन ने इसमें शिरकत करने से माजरत कर ली है। तो अब ये ख़त कहाँ स्टैंड करता है और अब इस ख़त को लेकर हुकूमत क्या कर पाती है? ख़ासतौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान का जो आज रात का खिताब है उसमें क्या होगा? क्या आज भी वो खिताब हो पाएगा जो कल नहीं हो पाया था? और अगर आज वो हो पाएगा तो उसमें होगा क्या? क्या आवाम के लिए कोई पैगाम होगा या वज़ीर आज़म स्टेप डाउन कर देंगे? ये वो सवालात हैं हर आम आदमी के जहन में हैं। लेकिन हम इस पर बात करने से पहले आज ज़रा बात करते हैं उस मैदान की जो कि सजा है KP में। और KP में आज होने जा रहा है, बल्कि हो चुकी है, पोलिंग ख़त्म हो चुकी है, बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। और ना सिर्फ ये बल्कि इसको एक अवामी रेफरेंडम का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि अब ये देखा जा रहा है कि अवाम जो हैं वो किसकी तरफ हैं और अवाम आज किसको चुनते हैं। आज के इलेक्शन का रिजल्ट बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो हमारे नुमाइंदगान हमें वहाँ से अपडेट करेंगे, क्योंकि ख़ास तौर पर स्वात और एबटाबाद के ज़ाहिर जो मेयर के हवाले से बात है, सिटी मेयर की, उसकी नशस्त पर सबकी नज़र लगी हुई है। सरदार राशिद हमारे साथ हैं और अनवर ज़ेब भी हमारे साथ हैं, हमारे नुमाइंदगान। सबसे पहले हम वहाँ की सूरत हाल जान लेते हैं कि सुबह से लेकर अब तक की जो पोलिंग का अमल था वो कैसा रहा और मजमूई टर्न आउट कैसा देखने में आया और अब क्या सूरत है। अनवर ज़ेब से सबसे पहले बात करेंगे कि अनवर से पूछते हैं कि वो आवाम के दरमियान खड़े हुए हैं। अनवर, मुझे बताइएगा कि सुबह से लेकर अब तक आप अपडेट करते रहे, हमें बताते रहे, टर्न आउट कैसे देखने में आया और आवाम का क्या कहना है, आज वो किसको चुन रहे हैं? और दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, PJ मीर साहब भी हमारे साथ हैं और मुर्तज़ा मुस्कुरा भी रहे हैं। इस मुस्कुराहट का जवाब लूँगी मैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने देखा कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ, वक्फा सवालात आया, लेकिन जब अपोजिशन की जानिब से बार बार ये कहा गया कि सवाल नहीं करना और आउट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग करवाएं, तो फिर डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने कहा वक्फा सवालात पर कोई संजीदा नहीं, मैं इजलास को इतवार के रोज़ 3 अप्रैल सुबह 11 बजे तक मुलतवी करता हूँ। तो ये सूरत हाल है। आज भी वोटिंग नहीं हुई, ना ही कोई बहस हुई। मुर्तज़ा, लग रहा है वोटिंग हो पाएगी? देखिए, जिस तरह से आज इजलास को मुलतवी किया गया है और टाइम गेन किया है हुकूमत ने, इस तरह से कुछ नहीं कहा जा सकता कि इतवार के रोज़ भी वोटिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि उससे पहले कुछ और डेवलपमेंट्स अगर हो जाएं तो जिनकी जानिब मेहनत की जा रही है और कोशिश की जा रही है, वो अगर डेवलपमेंट्स हो जाएं तो शायद उस वक्त से पहले कोई डिसीजन आ जाए। लेकिन इतवार का टाइम इसीलिए लिया गया है कि इस दौरान में कोई ऐसा जो रास्ता है वो निकाल लिया जाए जिसमें सारे फ्रीकैन जो हैं वो राज़ी हों। लेकिन अपोजिशन के साथ जो हमारी इतलात हैं, अपोजिशन के साथ जो सारी बातचीत की गई थी, उनसे कहा गया था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल जिसको हम कह सकते हैं कि आसान पैराए में एक लफ्ज़ में उन्होंने नो कर दिया सारी बातचीत को कि कोई नए इंतखाबात की या दूसरी जो अबूरी सेटअप है उसकी काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। उनको उन्होंने ये इकट्ठे बैठे थे आज दोपहर को, तो उसमें ही ये फ़ैसला किया गया और उसके बाद तमाम
अपने जो ज़राए हैं उनको भी उन्होंने खबरें दी, रिपोर्टर्स से भी बात की। तमाम सियासी रहनुमाओं ने मुतफ़िक़ा तौर पे ये कहा कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इसके ऊपर वोटिंग जो है वो करवाई जाए। और इसीलिए जितने सवालात भी लिखाए गए थे, आपने देखा कि एक तो कौमी असम्बली का इजलास ही नहीं बुलाया गया, 1 घंटा 20-30 मिनट की लेट तख़ीर से ये इजलास बुलाया गया। फिर इजलास शुरू हुआ तो जितनी देर इजलास में तिलावत कलाम पाक और नाज शरीफ पड़ेगी उससे भी कम वक्त में इसको मुलतवी कर दिया गया, क्योंकि तमाम अरकान की जानिब से जो वक्फा सवालात के दौरान सवालात थे वो सिर्फ यही था कि अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग करवाई जाए या फौरी करवाई जाए, कब करवा रहे हैं, ये सवाल पूछा गया था। तो ये भी ज़ाहिर है एक सवाल है और इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है और इस सवाल का जवाब जो है वो लेना चाहिए था हुकूमती बेंचों से, लेकिन हुकूमती बेंचेस पे लोग अवेलेबल नहीं थे, तो इस वजह से इजलास जो है वो फौरी तौर पे मुलतवी किया अच्छा, गया। मुर्तज़ा हमारे नाज़रीन के लिए ज़रा बताएं, एक टेक्निकल ज़रा बात कर लेते हैं कि जब पेश की जाती है तहरीक अदम एतमाद तो 7 रोज़ के अंदर वोटिंग करवानी होती है, तो उस वक्त से लेकर अगर बात की जाए तो किस तारीख को करवानी होगी, उस वक्त ये मुलतवी नहीं किया जा सकता? हमारे नाज़रीन के लिए बताइए। जी, ये 3 तारीख बनती है और एक 7 रोज़ का टाइम होता है कि 7 रोज़ के अंदर अंदर आपने जब मोशन अडॉप्ट कर ली जाए, मोशन जब करारदाद में बदल जाए, जो पहले तो पेश किया जाता है कि तहरीक है और उसके ऊपर दस्तखत होते हैं, फिर असम्बली में जब पेश हो जाती है तो वो करारदाद में तब्दील हो जाती है कि अब ये इसके ऊपर वोटिंग करवाई जाए। तो अब वो जो इसकी वोटिंग थी उसके 7 दिन जो है वो इतवार के रोज़ ही बनते हैं। इस दौरान में इसके ऊपर बहस भी होनी थी, 2-3 रोज़ की बहस भी थी, लेकिन मुसलसल हुकूमत जो है वो इस तरह के ताख़ीरी हरबे जो है वो ले रही है। 2 रोज़ के लिए पहले मुलतवी किया गया था, आज 2 रोज़ के बाद इजलास हुआ तो फिर 2 रोज़ के लिए मुलतवी कर दिया गया। हालांकि जो तय हुआ था स्पीकर असद कैसर के साथ वो यही था कि हफ्ते और इतवार के रोज़ भी इजलास चलाया जाएगा, जुमे को भी इजलास चलेगा, जुमेरात को भी चलेगा। वो ये था कि आज अगर बहस का आगाज़ कर दिया जाए तो 2 रोज़ बहस हो जाए और इतवार के रोज़ या हफ्ते की शाम को इसके ऊपर वोटिंग हो जाए। लेकिन फिर भी ये जो आज फिर वही जो है वो रूल्स इसको फॉलो नहीं किया गया। इससे पहले भी आपने देखा कि जब तहरीक जमा हुई थी तो उसके 14 रोज़ के अंदर अंदर हर हाल में असम्बली का इजलास तलब किया जाता है। वो 21 मार्च बनती थी, लेकिन 21 मार्च को इजलास तलब नहीं किया गया, बल्कि 21-22 मार्च को सिर्फ अनाउंसमेंट किया गया। बिल्कुल ऐसा ही था और आज भी कुछ ऐसा ही किया गया है। अब इतवार का रोज़ है जिस दिन ये इजलास गुजारे, उस वक्त वोटिंग करानी होगी जो टेक्निकल मामलात हैं उसके तहत। अता तारड़ साहब हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अता तारड़ साहब, आज तो बहुत मुतालबा किया गया अपोजिशन की जानिब से कि वोटिंग करवाई जाए, लेकिन अब इतवार के रोज़ होगी वोटिंग? वोटिंग की तो नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब सिलसिला ये है कि ऐवान का एतमाद नाम नहाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान नियाज़ी खो चुके हैं और इनको इस्तीफा दे के घर चले जाना चाहिए। हमारी तादाद 175 से तजावज़ कर गई है। अब डिप्टी स्पीकर के पीछे छुप के, स्पीकर के पीछे छुप के और नारे लगाते थे कि डट के खड़ा है अब कप्तान। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये कुछ जमहूरी रिवायात होती हैं, जब ऐवान का एतमाद हासिल ना हो तो आपको सब कुछ छोड़ के घर चले जाना चाहिए। मगर अगर ढिठाई से इक़्तिदार में रहना ही मकसद है, जिसके लिए आपने पहले दूसरी पार्टियों के लोगों को तोड़ा, आपने जिन लोगों को डाकू कहा उनके साथ इल्हाक किया, जिनको कातिल कहा उनके साथ इल्हाक किया, लोगों को गालियां दी फिर उनको साथ मिलाया, तो अगर मकसद सिर्फ हुसूल इक़्तिदार है और इक़्तिदार में रहना है और रिज़्क़ के जरिए रहना है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अब ट्रेन निकल चुकी है। तो इतवार को तो इजलास बुलाना पड़ेगा, वोटिंग भी 7 दिन के अंदर करवानी पड़ेगी, ये आइन की शिक है। और देखिए, रेजोल्यूशन जिसको हम कहते हैं कि जो अदम एतमाद की तहरीक है वो मंजूर हो चुकी है, उसके तहत अब वोटिंग के अलावा और कोई चारा नहीं है। इमरान नियाज़ी साहब का इक़्तिदार खत्म हो चुका। लेकिन हुकूमत ने आपको कुछ ऑफर की है, कुछ बातचीत करने के लिए? हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि जब आपकी अक्सरियत से अदम एतमाद की तहरीक जो पेश हुई थी वो मंजूर हो गई वोटिंग के लिए, तो हुकूमत के पास गुंजाइश ही नहीं कुछ ऑफर करने की। उनके पास कोई इखलाकी जवाब नहीं है, कोई कानूनी जवाब नहीं है, तो अब वो क्या ऑफर करेंगे? और मैं ये अल्लाह ताला से मैं डर के कहता हूँ कि 3.5 साल NRO नहीं दूंगा का राग रापने वाले नाम नहाद वज़ीर-ए-आज़म आज किस मुंह से NRO मांगेंगे? क्योंकि उनके पास अब NRO मांगने की भी अल्लाह ताला अपने
देखिए अल्लाह ताला का करम है कि आज उनके पास ये एनआरओ मांगने की भी हैसियत नहीं है, क्योंकि वो इक़्तिदार से फारिग हो चुके हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम एक ही ऑफर कर रहे हैं कि आप इस खत को आके देख लें, हम आपको ये इन्विटेशन दे रहे हैं पार्लिमानी कमेटी में। पहले आलमी साजिश करार दिया गया, फिर मजहब की आड़ लेके अमर बिल मारूफ का उन्होंने बात की। तो अमर बिल मारूफ साहब कहाँ था जब मेरे पंजाब के किसान कतारों में लग के खाद की एक बोरी के लिए जलील हो रहे थे? अमर बिल मारूफ साहब कहाँ था जब कब्जा माफिया लोगों की जमीनों पे कब्जा कर रहे थे? अमर बिल मारूफ कहाँ था जब चीनी महंगी मिल रही थी मेरे पाकिस्तान की शहरियों को? अमर बिल मारूफ कहाँ था जब आटा महंगा हो रहा था? अमर बिल मारूफ कहाँ था जब गैस और बिजली के बिल महंगे हो रहे थे? बात यह है, पहले मजहब की आड़ दी, अब आलमी साजिश के पीछे छुप रहे हैं। सर वो तो कह रहे हैं कौमी सलामती का मामला है, ये मुल्क की सलामती का मामला है। अब अपनी इक़्तिदार की खातिर कौमी सलामती को दाव पे मत लगाएं। अपने एम्बेसडर की किसी खत को उठा के फिर रहे हैं। ये अब सर देख लेने में क्या हर्ज है? ये तो आप भी एक मतलब फर्ज ही कर रहे हैं। ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे पार्लियामान में खत लेके आए, पार्लियामान से बड़ा फोरम पूरे पाकिस्तान में नहीं है। तो पार्लिमानी कमेटी में तो लेकर आ रहे हैं वो इन कैमरा। कमेटी नहीं है, कमेटी नहीं, इसको पार्लियामान में लेके आए, इस पे ओपन डिबेट करवाएं। अब जब खत पर डिबेट करवाएं, मैं ये समझता हूँ कि ये जो खत वाली एक इस तरह इन्होंने बनाई है, ये सिर्फ मौजूदा हालात से तवज्जो हटाने की कोशिश है और ये एनआरओ लेने की कोशिश है। इमरान नियाजी को अब एनआरओ नहीं मिलेगा। अवाम भी फैसला कर चुके हैं, ऐवान भी फैसला कर चुका है। घर जाए और उसके बाद जो मर्जी साजिश है नहीं है, जो इन्होंने नारे लगाए थे, अब ये सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश है। अब किसी खत के पीछे नहीं छुप सकते। अच्छा एक चीज है, के पीछे नहीं छुप सकते। एक चीज है, वो सवाल सभी आपसे कर रहे हैं कि ज़ाहिर एक कौमी हुकूमत बनाने की शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की थी, अगर ये ऑप्शन दिया जाए तो फिर आपका फैसला क्या होगा? देखिए वसी तर ये कौमी मफाद में तमाम कौमी जमातें हमारे साथ हैं। पीटीआई माइनस करके हम सबके साथ बात करने को कैसे माइनस हो सकती है कौमी हुकूमत बनाने में? जमात इसलिए माइनस हो सकती है कि इनके पास मेंबर्स की तादाद मौजूद नहीं है। इनके अपने लोग इन्हें छोड़ गए हैं, सियासी जमात तो है, इनको छोड़ गए हैं। अब जो इनके पास लोग बचे हैं ये वो लोग हैं जिनकी अब इलेक्शन में जाएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इन लोगों ने पिछले 3.5 साल आटे से लेके, चीनी से लेके, अद्वियात से लेके, LNG से लेके, BRT से लेके फॉरेन फंडिंग तक, ये पाकिस्तान की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत है। ये सर से पांव तक करप्शन में डूबे हुए लोग हैं। उस्मान बुज़दार ने पंजाब में अरबों रुपए के ठेके अपने जानने वालों को दिए हैं। वहां पे एक चोर बाजारी गरम है। तो मुझे ये बताइए कि ये हुकूमत से हम कैसे हाथ मिलाएं? चोर डाकू के नारे लगाते थे और सारे चोर डाकू अपनी सफों में बैठे हैं। अब जाने का वक्त आ गया, अब किसी बहाने के पीछे हम छुप नहीं। अगर ये भी देखिए, अभी सब बात करें कि मिड टर्म इलेक्शन का भी ऑप्शन दे रहे हैं ऑपोजिशन को, वो मान जाएं, तहरीक-ए-एतमाद वापस ले लें, ऐसी कोई बात हो रही है आपसे? देखिए अब ऐसा एनआरओ क्यों दें कि जब हो रही है क्या ऐसी बात? नहीं अब अपोजिशन नहीं है ना। तहरीक-ए-एतमाद की तहरीक जब अक्सरियत से पास हो गई, उससे पहले अगर ये बात करते तो शायद कोई एक दो लोग सोच लेते इस पे, मगर अब इनकी पोजीशन नहीं बार्गेन करने की। आपके खिलाफ तहरीक मंजूर हो चुकी है, वोटिंग आपने करवानी है, आप किस हैसियत से बात कर रहे हैं? इन लोगों से कोई बातचीत नहीं हो सकती। ये पहले की बातें थी, अब इनके खिलाफ तहरीक आ चुकी, मंजूर हो चुकी, कोई गुंजाइश नहीं की। आपको लग रहा है कि हुकूमत सिर्फ टाइम गेन कर रही है इतवार तक का? ये टाइम गेन करके स्पीकर के पीछे छुपे हैं, मजहब के पीछे छुपे हैं, डिप्टी स्पीकर के पीछे छुपे हैं, या किसी अमर बिल मारूफ का नारा लगाएं, या किसी आलमी साजिश का नारा लगाएं। जाना ठहर चुका है, इज्जत के साथ चले जाएं। इज्जत इसको रास नहीं है इमरान नियाजी को, मगर फिर भी जो बची कुछ इज्जत है उसको बचा ले और घर चला जाए। ठीक है तदार साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो ये कह रहे हैं कि अब नो है, अब किसी भी बात पर हमें बात नहीं करनी, हुकूमत सिर्फ एनआरओ मांग रही है। लेकिन अब वो उस सिचुएशन से निकल गए हैं कि सारी बात मुर्तज़ा आपने भी सुनी कि वो कह रहे हैं कि तहरीक-ए-एतमाद से पहले करने की थी ये सारी बातें, अब कोई बात नहीं हो सकती। देयर इज बिग नो। तो ये नो ही रहेगी आपके ख्याल में 2 रोज़ में? ये वाकई एक ऐसे मोड़ पे आके खड़ी हो गई है तमाम सियासी जमातें भी और हुकूमत भी। जब तक MQM जो है वो उन्होंने फ़ैसला नहीं किया था, उस वक्त तक इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस मौजूद थे कि वो या इस्तीफ़ा देते या वो अपोजिशन के साथ बात करते या कुछ भी किया जा सकता था। लेकिन जो ही आपने ये देखा कि मरियम औरंगजेब साहबा में ज्वाइन कर चुकी ईमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनको हम वेलकम कहते हैं। मरियम साहिबा, आज भी वोटिंग नहीं हुई, इतवार का रोज़ दिया गया, आपको लगता है वोटिंग होगी इतवार के रोज़? मरियम साहिबा मौजूद है हमारे साथ? लाइन ड्रॉप हुई है, ठीक है, हम दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। जी मुर्तज़ा, ये ऑप्शन जो हैं ये महदूद हो गए हुकूमत के पास।
और जब अपोजिशन ने अपने साथ मिला लिया MQM को, उसके बाद तो अखलाकी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी नंबर्स गेम तो आ गई अपोजिशन के हाथ में। अब जाहिर है कि हुकूमत जो है वो डिफेक्टो हुकूमत हो गई। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये हुकूमत है, या हम कहें कि हुकूमत कोई फ़ैसला कर सकती है या हुकूमत कोई ऑप्शन दे सकती है। ऑप्शन हमेशा वो देता है जिसके पास ऑप्शन मौजूद होते हैं। इन्होंने तो अपने ऑप्शन तकरीबन सारे के सारे ख़त्म कर लिए। फिर ये कि जिस दिन MQM के साथ ये तमाम बातचीत फ़ाइनल हुई, उसी रोज़ आप देखें कि ये ख़त वाला जो सिलसिला था उससे एक रोज़ पहले इसको शुरू किया गया। पहले दिन कुछ पहले आलमी साजिश थी, बैनुल-अक़वामी साजिश थी, फिर उसके बाद ये किसी एक मुल्क की तरफ चला गया। अब जाके जो चीज़ें बाहर आई वो ये है कि हमारे अपने सफ़ीर हैं जिन्होंने ये ख़त लिखा था, और वो भी अब सर पकड़ के बैठे हैं कि मैंने तो एक रूटीन का मरासला लिखा था, मुझे क्या पता था ये मरासला हमारे घर जाकर पाकिस्तान में ये आलमी साजिश बन जाएगा। तो ये वाली सूरत हाल है। और इस सूरत हाल के ऊपर अब जो कौमी सलामती, देखिए सवाल तो ये है कि फवाद साहब अभी आए थे जी। और उनको बताना चाहिए था कि जिन लोगों ने सलामती सिक्योरिटी कौंसिल में इजलास में शिरकत की है, वज़ीर आज़म के अलावा बाकी शुरका का क्या कहना था, वो क्या इस चीज़ को समझते हैं कि ये कौमी सलामती के मुनाफी कोई ख़त है या कौमी सलामती के मुनाफी है, या इसको वो समझते हैं? बिल्कुल ये बात है। मैं इस पर बात करती हूँ, अमीर अब्बास भी मैं ज्वाइन करती हूँ, मुर्तज़ा उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं जो कि इजलास के दौरान भी वहाँ पर मौजूद थे। तो अमीर, इजलास शुरू भी हो गया और ख़त्म भी हो गया, और अब इतवार का रोज़ दिया गया है कि 3 अप्रैल का, और ये कहा जा रहा है कि अब होगी वोटिंग। तो ये क्या रहा है, होगी वोटिंग या टाइम गेन कर रही हुकूमत? जी सुमैया, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। इजलास एक ताख़ीर से शुरू हुआ, तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद, और डिप्टी स्पीकर कासिम सईद साहब ने इजलास की सदारत की। हुआ था, और सबसे पहले डिप्टी स्पीकर ने जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से तहरीक जब पेश की तो उस पर उन्होंने यस और नो कहा है मालूम को, तो यानी एक भारी आवाज में और बड़ी आवाज में 2 दफा उनको नो सुनना पड़ा। उसके बाद फिर उन्होंने बस्ता सवालात शुरू किया, और ऑपोजिशन को उन्होंने सबसे पहले कहा कि वो अगर सवाल करना चाहते हैं तो सवाल करें, और बारी बारी उन्होंने ऑपोजिशन के अरकान से कहा कि आप सवाल करें। लेकिन वो जिस भी रुकन से सवाल करने का कहते थे, अपना माइक ऑन करके अपना सवाल करने के बजाय एक ही सवाल करता था कि वोटिंग करवाई जाए। और तकरीबन 4 से 5 अरकान से उन्होंने कहा, और उनको हर रुकन की जानिब से जब बार बार वोटिंग करवाने का कहा गया तो उसकी वजह से फिर डिप्टी स्पीकर को लगा कि शायद वो उनकी मुताबिक जैसे शायद वो चलाना चाहते थे वो नहीं चलेगा। और फिर उन्होंने कहा कि चूंकि असेंबली का माहौल इस वक्त ऐसा नहीं है कि इसको जारी रखा जाए, लिहाजा उन्होंने तो 3 अप्रैल तक इजलास को मुलतवी कर दिया। अच्छा, एक तो ये सूरत हाल हुई। दूसरी सूरत हाल जो खबरें सामने आ रही हैं कि कुछ पेशकश कर रही है हुकूमत ऑपोजिशन को, ऑपोजिशन मना कर रही है, और अभी अता साहब ने भी कहा कि अब वो पोजीशन नहीं हुकूमत की कि हुकूमत कोई निगोसिएशन करे। तो ये ख़त का मामला और निगोसिएशन का मामला, आपको लगता है कि 2 दिन जो लिए गए हैं इसमें कुछ हो पाएगा? देखिए, ऑपोजिशन जो है वो पेशकश नहीं कर रही है। ये खबर हुकूमत जो ऑपोजिशन को पेशकश कर रही है, जी नहीं, हुकूमत ने भी पेशकश दरअसल नहीं की है। पेशकश जरूर हुई है ऑपोजिशन को, कल की तारीख में हुई है, और मैं आपको ये इंतहाई मोतबर जराए से बता रहा हूँ कि पेशकश हुई है, कल हुई है। हुकूमत की तरफ से बराह रास्त पेशकश नहीं हुई, पेशकश किसी और तरफ से हुई है। बहुत अहम शख्सियात इकट्ठी थी, वहाँ ये पेशकश हुई, और ऑपोजिशन अगर वो तहरीक अदम एतमाद को वापस ले ले तो इमरान खान साहब शायद इस्तीफा दे दें। लेकिन ऑपोजिशन की जो मोतबर 5-6 शख्सियात हैं वो इस बात पर आमादा नहीं हुई कि अगर आज हमने जो मोमेंटम बनाया है इमरान खान के खिलाफ, जो माहौल है पूरे मुल्क के अंदर, ऑपोजिशन को जितनी भाग दौड़ करना पड़ी, रातें जागना पड़ी, कभी चौधरियों के पास, कभी एमकेएम के पास, तो अब ऑपोजिशन
जब कामयाबी के आखिरी पोडियम तक तो वो आप कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो ये जो सिचुएशन है मुल्क की, यानी कि अब ये आपको लग रहा है कि बहुत ही क्लियर हो चुकी है, और ख़ासतौर पर अगर अपोजिशन का स्टांस चेक करें कि वो कह रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास अददी अक्सरियत है और अब हम किसी किस्म की कोई भी बात नहीं मानेंगे किसी की, या कोई भी अगर हमें ऑप्शन दिया जाएगा तो हम नहीं सुनेंगे। बात तो ऐसे है कि 3.5-4 साल हो गए, पौने 4 साल, क्या उस इमरान खान साहब ने कभी किसी की बात सुनी, कभी किसी के साथ सलाम लिया, कभी किसी के साथ बैठने के लिए उन्होंने हामी भरी? उन्होंने तो ईद बकरा ईद फौतियों के ऊपर भी कोई पैगाम जारी करना मुनासिब नहीं समझा। तो ऐसे रहनुमाओं के साथ अब ज़ाहिर है उनके हाथ में अगर कोई इख्तियार आया है तो वो किस तरह से इनको माफ़ी दे देंगे। मैं तो ये रेसिप्रोकल, अगर आप ये समझ लें कि अगर कल अपोजिशन जमातें चली जाती हैं इमरान खान साहब की तरफ, तो क्या इमरान खान साहब इसी तरह इजलास को डिले करते? क्या इमरान खान साहब इस तरह के जो ख़त हैं उनको सामने लाते? क्या वो फौरी वोटिंग ना करवाते, या वोटिंग फिर भी कहते, या उस वक्त कोई भी मुक़्तदर हस्तियाँ या कोई उस वक्त जो फ़ैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं, क्या वो इमरान खान साहब से कहते कि आप वोटिंग ना कराएं? तो अगर वो चीज़ें नहीं हो सकती तो ये चीज़ें भी इस वक्त नहीं हो सकेगी, क्योंकि अपोजिशन के साथ जो सलूक हुआ है, अगर जमहूरी तरीके से चला जाता, जमहूरियत जो रवायात हैं उनको मद्देनज़र रखा जाता, तो शायद ये नौबत ना आती। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जो आज हो रहा है वो भी ज़ाहिर पिछले सारे मामलात हैं, इसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। गुलाम मुर्तज़ा, ब्यूरो हेड इस्लामाबाद मौजूद थे। और नाज़रीन, अभी देखना होगा कि मुल्क की सियासत के 2 दिन बड़े अहम हैं, और क्या होता है, और इतवार वाले दिन वोटिंग होती है या नहीं होती है, या फिर कुछ ऐसी ही सूरत हाल होती है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता है। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।